सो वेलकम इन आवर कोचिंग RMS सैनिक अकेडमी। आज हम क्या करेंगे बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो पहले हम ना पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल टेल अबाउट द टाइप्स। ओके, टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस आपको दिया है, ठीक है ना। अंग्रेजी का क्या दिया है बेटा, कोई भी सेंटेंस दिया है, उसमें क्या दिया है बेटा, उसमें क्या दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं। क्या दिए हैं, वर्ड्स। वो जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको मैं अलग अलग क्लासेस में डिफाइन करता हूँ, उनको अलग अलग क्लासेस में क्या करता हूँ मैं यहाँ पे क्लासीफाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही है अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में। क्या दिया बेटा यहाँ पे, अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सभी को अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया जाना ही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है ना। देखिए अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सभी को अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया जाना ही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या बेटा, वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, और डिपेंड करता है इनके यूजेस पर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हिंदी में दिया है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, शब्द भेद, दैट मीन्स शब्दों का भेद होना, ठीक है ना। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है ना। मैंने लिखा यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है ना। तो राम यहाँ पे क्या है, राम यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है ना। इज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। ओके, एंड गुड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है ना। तो मैंने इनको जो यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने बोला था अभी, राम इज ए गुड बॉय, तो जो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, इसमें सेंटेंस के अंदर क्या दिए गए, वर्ड्स दिए हैं। क्या दिए बेटा, वर्ड्स दिए हैं। जो ये वर्ड्स हैं बेटा, उनको मैं अलग अलग क्लासेज में विभाजित किया है। क्या किया मैंने, अलग अलग क्लासेज में विभाजित कर दिया। ओके, समझे मेरी बात। वो क्या कहलाता है बेटा, ये पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। अब हम बात करते हैं कितने, यहाँ पे बात करते हैं पार्ट्स की, पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच के जो टाइप्स है बेटा, कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं, ठीक है ना। तो देन वी यूज़ ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच इन राइटिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स है बेटा, नाउन दिया है, क्या दिया है, नाउन, ठीक है ना। उसके बारे में बात करें, फिर हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में, बताया गया इसमें, ठीक है ना। फिर एडजेक्टिव, ठीक है ना। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, विशेषण, ठीक है। वर्ब क्या होता है, क्रिया। ओके, एंड एडवर्ब कैसे बना, एडजेक्टिव वर्ब से मिलकर बना है, ठीक है ना। एडी प्लस वर्ब, एडी मतलब यहाँ पे एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, वर्ब यहाँ पे वर्ब है, ठीक है ना। एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा, विशेषण, और वर्ब का मतलब क्या होगा, क्रिया। तो क्या बन गया, ये क्रिया विशेषण बन गया, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम किसके बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक, ठीक है ना, जिसमें हम एक्सक्लामेशन का भी यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एक्सक्लामेशन, ठीक है ना। ये जो मैंने अभी साइन बनाया, देखिए ये मैंने यहाँ पे साइन बनाया है, दोबारा देखिए, ठीक है ना। ये जो साइन बनाया है बेटा, ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, ठीक है ना। फिर क्या है पे प्रीपोजिशन, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं इन है, ऑफ है, विद है, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स है बेटे, ये क्या सारे प्रीपोजिशन है। अब हम बात करते हैं कंजक्शन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम समुच्चय बोधक, ठीक है ना। प्रीपोजिशन क्या है बेटा, संबंध सूचक। तो ये हमने 8 टाइप जाने। अब हम जानेंगे 1 बाय 1 करके इनकी डेफिनेशन, ठीक है ना। क्या जानेंगे बेटा, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। देखिए आगे हम बात करते हैं बेटा, देखिए टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन जानेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट रुकना बच्चे। देखिए क्या बोला गया मैंने, किसके बारे में बताया, नाउन के बारे में। नाउन एक वर्ड होता है, ठीक है ना। नाउन एक वर्ड है जिसका कोई नाम है। नाम किसका हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, एंड एनिमल का हो सकता है, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, नाउन बोलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे डेफिनेशन देखिए, नाउन इज ए वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ पर्सन। नेम किसी नाम, मतलब पर्सन का नेम है, या किसी प्लेस का नेम है यहाँ पे, या फिर किसी थिंग्स का नेम हो सकता है, या किसी एनिमल का नेम है। तो वो क्या बेटा, यहाँ पे नाउन है। क्या है, नाउन, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला मोहित, यहाँ पे पर्सन का नेम है। मार्कर है यहाँ पे, थिंग्स का नेम हो गया। मुंबई है यहाँ पे क्या है, प्लेस का नेम हो गया। डॉग क्या है, एनिमल है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये नाउन है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है ना। और एक चीज़ देखो याद रखना, प्रोनाउन यूज़ किया जाता है हमेशा नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है ना। क्योंकि बार बार हम रिवाइज इसको रिपीट करते हैं तो थोड़ा सा क्या लगता है, स्ट्रेंजर लगता है, अजीब लगता है, ठीक है ना। देखिए प्रोनाउन इज अ वर्ड, डेफिनेशन देखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ नाउन। ये देख लेना बेटा, ये नाउन लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या बेटा, नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। इसमें मैंने बोला राहुल इज़ इन प्लेग्राउंड, ही इज़ आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, ही इज ना, इज प्लेइंग देयर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे छोटी मिस्टेक होगी, ही इज़ प्लेइंग देयर आएगा, ठीक है, ओके। एंड थर्ड क्या टाइप बेटा, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एडजेक्टिव डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, एडजेक्टिव होता क्या है, देखिए एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है ना, जो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उनकी विशेषता बताता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला रोटन एग, ठीक है ना, गुड बॉय, बोला यहाँ पे इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना। तो रोटन है यहाँ पे एडजेक्टिव है। और एक और चीज़ याद रखना, एडजेक्टिव हमेशा क्या करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को, या प्रोनाउन हो सकता है उसमें, ठीक है ना, ओके। अब देखिए आगे देखेंगे, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो वर्ब होता क्या है, देखिए बेटा यहाँ पे वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, ठीक है ना। हम बात करते हैं वर्ब है वो इंडिकेट करता है फिजिकल एक्शन को। वर्ब किसको करता है बेटा, यहाँ पे फिजिकल एक्शन को करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, एग्जाम्पल ड्राइव, ठीक है। हमने बात किया मेंटल एक्शन, जिसमें हम बात करते हैं थिंक के बारे में, सोचना, ठीक है ना। फिजिकल एक्शन हो जाता है यहाँ पे, मेंटल एक्शन हो जाता है स्टेट ऑफ बीइंग, जिसमें हम बात करते हैं EGMR यूज़ करते हैं, वॉजवर यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं, हैड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखिए एडवर्ब के बारे में। देखिए एडवर्ब क्या है, ओके। एडवर्ब क्या होता है बेटा, देखिए एडवर्ब है, इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन जानने से पहले देखिए ये किससे मिला, एड प्लस यहाँ पे वर्ब, ठीक है ना। मतलब एड एडजेक्टिव और वर्ब से मिलकर बना, इससे मिला एडजेक्टिव वर्ब से मिलकर बना ये, ठीक है ना। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। तो क्या बन गया, क्रिया विशेषण बन गया, ठीक है। देखिए तो एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को और एडवर्ब को और अनदर एडजेक्टिव को, या फिर एडजेक्टिव की हम बात करते हैं, या क्या है एडजेक्टिव को, ठीक है। जैसे ही विल कम सून, तो यहाँ पे सून दिया है, यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। देखिए हम बात करते हैं अब इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या करता है बेटा, यहाँ पे ये फ्रेजेस के बारे में बताता है। इंटरजेक्शन आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है ना, एंड फीलिंग्स, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात कर सकते हैं, फीलिंग्स की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। देयर वर्ड्स एंड हेल्प एक्सप्रेशन प्रेसेस द सडन फीलिंग ऑफ जॉय, जो मतलब खुशी हो सकती है, ठीक है ना, हैप्पीनेस हो सकती है। हम बात करें तो सोरो हो सकता है, दुख होना, ठीक है ना, सैडनेस मतलब उदासी होना, सरप्राइज़ मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो सरप्राइज होना, ठीक है ना। एंगर मतलब क्या होता है, गुस्सा होना। जैसे हम बोला हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है ना, दैट मीन्स हमने क्या यहाँ पे किसकी बात की, हैप्पीनेस की बात की है, ठीक है ना, ओके। आगे देखते हैं हम प्रीपोजिशन के बारे में। सेवंथ टाइप क्या है बेटा, प्रीपोजिशन, ठीक है, संबंध फ्यूचर। प्रीपोजिशन क्या होता है बेटा, ये लिंक करता है किसके साथ में, नाउन के साथ। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू लिंक विद नाउन, प्रोनाउन, फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन ए सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स दिए गए, जैसे दे आर नॉर्मली प्लेस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नाउन्स, ठीक है ना। ये नाउन्स है, यहाँ पे नाउन देख लेना, NOUN आएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, आई विल मीट यू एट 12 o'clock, ठीक है ना। क्या बेटा यहाँ पे आई विल मीट यू एट 12 o'clock, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है, एक वर्ड है जो ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को, जिसमें हम बात करते हैं फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं, वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, क्लासेस के बारे में बात करते हैं, ये एक साथ आ जाते हैं टुगेदर, ठीक है। देखिए योगेश एंड रवि आर फ्रेंड्स, दैट मीन्स देयर इज वर्ड्स दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे वर्ड दिया है, ठीक है ना, वर्ड्स के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, दैट मीन्स सेंटेंस है, क्या यहाँ पे सेंटेंस है, ठीक है ना। हम बात करते हैं यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, दैट मीन्स क्लाउजेस है, दैट मीन्स कंडीशन है, ठीक है ना, ओके। सो आज का जो पहला पार्ट हमारा, ये पहला ही पार्ट है, पार्ट 1, ठीक है ना। पार्ट 2 का आपका इसके बाद आएगा, ठीक है ना। और जो हमने यहाँ तक किया है उसको आप रिवाइज़ कर लेना, ठीक है ना। एक दो बार इसको वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।
बाय, हैव ए नाइस डे, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।